हेलो स्टूडेंट्स, ये नया टॉपिक है आपका एडवर्ब। ये नया टॉपिक है आपका एडवर्ब, और एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब की, क्रिया माने होता है वर्ब। जैसे कि आपको सेंटेंस बताता हूं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय मतलब राम अच्छा लड़का है। गुड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि वो गुड विशेषता किसकी बता रहा है? बॉय की। अगर ये सेंटेंस होता राम रन्स फास्ट, राम तेज भागता है। राम तेज क्या करता है? भागता है। तो यहां पर फास्ट क्या है? एडवर्ब है। फास्ट एडवर्ब क्यों है? क्योंकि वो रन की विशेषता बता रहा है, और रन क्या होता है? वर्ब। तो जो शब्द नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, और जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। नाम ही उसका एडवर्ब है। तो जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं या कभी कभी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं, मेनली तो वर्ब की बताते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण। अब देखिए रूल नंबर 1, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ऑलवेज से लेकर जनरली तक। ऑलवेज मतलब हमेशा, एवर हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, सेल्डम यदा कदा, फ्रीक्वेंटली अक्सर होने वाला, समटाइम्स कभी कभी, श्योरली निश्चित रूप से, सून जल्दी, सर्टेनली निश्चित रूप से, जनरली ज्यादातर। मतलब जो एडवर्ब समय बताने वाले एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इनको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो समय बताने वाले एडवर्ब होते हैं कि काम कितने जल्दी होगा या नहीं होगा, जो समय बताने वाले एडवर्ब जो होते हैं, कुछ एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आते हैं। ये जितने भी एडवर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर, और मेन वर्ब से पहले आते हैं। एग्जांपल लिखिए, राम इज ऑलवेज लेट इन द क्लास। राम इज ऑलवेज लेट इन द क्लास। तो इसमें जो ऑलवेज है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में है। अब एक और सेंटेंस लिखिए, राम ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास। राम ऑलवेज कम्स लेट इन द क्लास मतलब राम हमेशा क्लास में देर से आता है। इस सेंटेंस में कम्स क्या है? मेन वर्ब है, तो ऑलवेज उससे पहले है। रूल में यही बताया मैंने आपको, जो ये वाले वर्ड्स जो हैं, ये वाले एडवर्ब जो हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं, मेन वर्ब के पहले आते हैं। एक सेंटेंस और लिखिए, ही विल सर्टेनली पास दिस टाइम। ही विल सर्टेनली पास दिस टाइम, वह इस बार निश्चित रूप से पास होगा। विल हेल्पिंग वर्ब है, पास मेन वर्ब है, सर्टेनली बीच में है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। जैसे शी हैज श्योरली स्टोलन माई पेन। शी हैज श्योरली स्टोलन माई पेन, उसने निश्चित रूप से मेरा पेन चुराया है। इसमें हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, श्योरली उसके बाद में है। स्टोलन क्या है? मेन वर्ब, श्योरली उससे पहले है। तो ऑल दीज वर्ड्स कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 2 देख लिखिए। अच्छा, इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ मतलब होता है पर्याप्त। जो इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव के तो बाद में आता है, एडजेक्टिव के तो बाद में आता है, और नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव के बाद में आता है, नाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज वाइज इनफ टू सॉल्व इट। राम इसको सॉल्व करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। इसमें वाइज एडजेक्टिव है तो इनफ उसके बाद में है। ही हैज श्योर इनफ मनी टू बाय अ कार। ही हैज इनफ मनी टू बाय अ कार, उसके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए हैं। यहां पे जो मनी जो है वो नाउन है, इसलिए इनफ पहले है। रूल में यही लिखा हुआ है, जो इनफ आएगा वो एडजेक्टिव के तो बाद में आएगा और नाउन से पहले आएगा। इनफ जो आएगा, इसको आप नोट करें,
ये जो इनफ जो है एडजेक्टिव के बाद में आएगा, नाउन से पहले आएगा। जैसे शी इज फास्ट इनफ, शी इज फास्ट इनफ टू विन द रेस, वह रेस जीतने के लिए पर्याप्त तेज है। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है, इनफ उसके बाद में है। और लिखिए शी हैज इनफ बुक्स टू स्टडी, शी हैज इनफ बुक्स टू स्टडी, उसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त किताबें हैं। बुक्स तो नाउन है इसलिए इनफ पहले है। इज दैट क्लियर? रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, जो वेरी जो आता है वो पॉजिटिव डिग्री से पहले आ सकता है, मच आ सकता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले, वच या फिर वेरी मच भी आ सकता है। मच भी हो सकता है, इसमें पहले आप वेरी मच भी लिख लें। तो वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री से पहले हो सकता है, मच या वेरी मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री से पहले हो सकता है। एग्जांपल लिखिए, ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय, इसमें गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है इसलिए वेरी लगा हुआ है। लिखिए ही इज मच बेटर देन मोहन, ही इज मच बेटर देन मोहन, वह मोहन से ज्यादा अच्छा है। बेटर इज अ कंपैरेटिव डिग्री इसलिए उससे पहले मच लगा हुआ है, वेरी मच भी आ सकता है। अच्छा, रूल में मैंने आपको बताया कि लगा सकते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में राम इज अ वेरी गुड बॉय, उसमें आप वेरी नहीं लगाएंगे, सेंटेंस तो ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले में अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया ही इज मच बेटर देन मोहन, उसमें अगर आप मच नहीं लगाएंगे सेंटेंस तब भी ठीक है, ही इज बेटर देन मोहन। अगर लगाएंगे तो पॉजिटिव से पहले वेरी लगाएंगे और कंपैरेटिव से पहले मच या वेरी मच लगा सकते हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती लगाने हैं। पॉजिटिव से पहले वेरी लगा सकते हैं, कंपैरेटिव से पहले मच या वेरी मच लगा सकते हैं। और एग्जांपल लिखिए, मोहन इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट इज अ पॉजिटिव डिग्री इसलिए वेरी लगा हुआ है, नहीं लगाओगे फिर भी ठीक है। दिस पिक्चर इज मच मोर ब्यूटिफुल देन दैट, दिस पिक्चर इज मच मोर ब्यूटिफुल देन दैट, यह पिक्चर उस पिक्चर से ज्यादा सुंदर है। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर ब्यूटीफुल, उससे पहले मच लगा हुआ है, मच नहीं है तो सेंटेंस फिर भी ठीक है। तो रूल आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव से पहले वेरी लगा सकते हैं, कंपैरेटिव से पहले मच या वेरी मच लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं सेल्डम से लेके बेयरली तक। सेल्डम मतलब यदा कदा, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली और स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही कुछ, नथिंग माने कुछ नहीं, नाइदर मतलब नहीं, रेयरली बहुत ही कम होने वाला, बेयरली मतलब थोड़ा सा ही, मुश्किल से ही। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये नेगेटिव शब्द हैं। ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, मतलब इनके साथ नो या नॉट नहीं आता। इन शब्दों के साथ नेगेटिव शब्द नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं। सेल्डम से लेके बेयरली तक जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं, तो इनके साथ नो, नॉट या नेगेटिव वर्ड कोई दूसरा लगाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज दे आर इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड, वो खुद ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेल्डम डज नॉट गो देयर, वह बहुत ही कम वहां जाता है, बट सेंटेंस इज रॉन्ग। इसमें डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि सेल्डम लगा हुआ है, फिर गोज हो जाएगा, ही सेल्डम गोज देयर क्योंकि ही सिंगुलर है। ऐसे ही शी हार्डली डज नॉट प्ले, वह मुश्किल से ही खेलती है, डज नॉट नहीं आएगा इसमें, फिर प्लेज हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते। जैसे एग्जांपल और लिखो, मोहन रेयरली टॉक्स टू एनीवन, मोहन रेयरली टॉक्स टू एनीवन, मोहन बहुत ही कम किसी से बात करता है, तो ये सही है। डज नॉट होता, डिड नॉट, नॉट तो गलत होता। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं, तो इनके साथ नो, नॉट या कोई और नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते। इज दैट क्लियर? एक रूल और देखिए नेक्स्ट, टू का यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में, नकारात्मक सेंस में, नकारात्मक भाव में। वेरी यूज करते हैं कि पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक भाव में। एग्जांपल लिखिए, ही इज टू फैट, वह बहुत ज्यादा मोटा है, तो ये तो नेगेटिव बात है इसलिए टू लगा हुआ है।
राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव चीज है इसलिए वेरी लगा हुआ है। जैसे शी इज वेरी फुलिश, वह बहुत ज्यादा मूर्ख है, तो यहां पर वेरी नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि मूर्ख तो नेगेटिव बात है। समझ गए होगे आप। मोहन इज वेरी ब्रेव, मोहन बहुत ज्यादा बहादुर है, तो ये सही सेंटेंस है। तो टू यूज करते हैं नेगेटिव बात के लिए, खराब बात के लिए, वेरी यूज करते हैं पॉजिटिव बात के लिए, अच्छी बात के लिए। इज दैट क्लियर? ये रूल जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं एडवर्ब के, ये आप बिल्कुल पक्के कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जो एडवर्ब के रूल और कराऊंगा, फिर एडवर्ब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।